आबिद अली उमंग साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। 2002 से 2008 तक आप मेंबर असम्बली भी रहे हैं, उसके साथ साथ माशाल्लाह से आपने एक मेरे ख्याल में 90 की दहाई में आपने पाकिस्तान डिबेट काउंसिल की बुनियाद रखी थी, जो कि अभी तक चल भी रही है माशाल्लाह से। तो सर ये जो 2002 से 8 तक का फासला था, या आप डिबेट काउंसिल में थे या डिबेटर से कहा हुआ था कि भाई वर्दी के खिलाफ कोई तकरीर ना हो? सर मेरा ख्याल है कि पहले आज बच्चे सारे ख्याल करना, अरे दुरुस्त दुरुस्त, उसके बाद फिर हमें जवाब मिल गया। आबिद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डिबेट की जानिब किरण मेरे ख्याल में अब हमें बढ़ना चाहिए, जैसे कि आबिद अली उमंग साहब ने भी कहा कि पहले बच्चों को सुन लेते हैं। तो नाजरीन, कल भी हमने करारदाद जो है यहाँ पर पेश की थी, और आज की करारदाद का मौजू संजीदा है। आज की करारदाद का मौजू जो है वो संजीदा है। करारदाद है, इस ऐवान की राय में मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। फेवर में आ रहे हैं सबसे पहले इनाम अब्दुल रज़ाक साहब, आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज से आपका ताल्लुक़ है। आप तैयार हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, पेश करदा करारदाद के मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। ज़ेर बहस करारदाद में मुकम्मल लॉकडाउन से मुराद हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा लॉकडाउन की एक ऐसी सूरत हाल जिसमें तमाम सूबों पर, तमाम फ़िरकों पर, तमाम मज़ाहिब पर, तमाम तबकों पर यकसा किस्म की पाबंदी लगा दी जाए। हमारे मफाद से मुराद यहाँ रियासत का वसीतर मफाद और अवाम का वसीतर मफाद, जबकि है यहाँ हालिया दौर यानी कोरोना वायरस के वबाई दौर की अक्कासी करता है। अब सदर अली का इस करारदाद को 3 पैराओं में जांचा जाएगा, लुगत के अतबार से, मंतिक के अतबार से, हकाइक और दलाइल के अतबार से, फिर इसके एतराज़ात की बात की जाएगी। अगर लुगत के अतबार से इस करारदाद का जायजा लिया जाए तो करारदाद अगर यूँ होती कि लॉकडाउन हमारे मफाद में है तो इस करारदाद की मुखालफत हो सकती थी, लेकिन लफ्ज़ मुकम्मल लगाकर इस करारदाद को जामे करारदाद बना दिया गया है। लेकिन लुगत के एतबार से ये करारदाद मंजूर होती है। अगर मंतिक के एतबार से इस करारदाद को देखा जाए तो मंतिकी एतबार से कोई भी चीज़ उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो मुकम्मल ना हो। मिसाल के तौर पर ये सेगमेंट जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। इसी एतबार से लॉकडाउन का मुकम्मल होना इस बात की दलील है कि वो कामयाब भी होगा, तो मंतिक के एतबार से भी ये करारदाद मंजूर होती है। अब अगर हकाइक और दलाइल की बात की जाए तो सदर अली वकार, इससे पहले जितनी भी बार लॉकडाउन लगाया गया वो जुज़वी लॉकडाउन था या स्मार्ट लॉकडाउन था, जिसका नतीजा ये निकला कि माशरे में इंतशार फैला, क्योंकि हुकाम आला ने अपनी मर्जी के लोगों को इख्तियार दिया, अपनी मर्जी के लोगों को आज़ादी दी और अपनी मर्जी के लोगों पर पाबंदी लगाई। जबकि मुकम्मल लॉकडाउन इस फ़र्क को ख़त्म कर देगा, इस फ़र्क को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से तमाम सूबों, तमाम फ़िरकों, तमाम मज़ाहिब, तमाम तबकों पर यकसा किस्म की पाबंदी आयद होगी और इंतशार खत्म होगा। तो इंतशार के ख़त्म करने के लिए भी मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। फिर सदर अली वकार, मुकम्मल लॉकडाउन हमें जिद्दत की तरफ धकेलेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी ऑनलाइन इंडस्ट्री तरक्की करेगी, हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस एतबार से भी मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। फिर सदर अली वकार, इस करारदाद को वाज़ेह करता चलूँ कि करारदाद ये पेश की गई है कि मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है, तो बहस भी इस बात पर की जाएगी कि मफाद में है या नहीं। इस बात पर नहीं की जाएगी कि होना चाहिए या नहीं, या हो सकता है या नहीं, क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी लाक है जिसका इलाज महंगा है और आप वो इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इलाज आपके मफाद में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप वो इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह सदर अली वकार, मुकम्मल लॉकडाउन हम बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, इस बात पर बहस नहीं की जाएगी, मफाद में है या नहीं, इस बात पर बहस की जाएगी। फिर सदर अली वकार, अगर एतराज़ात की बात की जाए तो आने वाले मुकर्रिर अगर ये कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से जो है वो मुल्क में मईशत, माशी बदहाली के शिकार होगा और फिर भूख और अफलास बढ़ेगी, तो सदर अली वकार, जब भी दवाई खिलाई जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बताए जाते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स की वजह से कभी दवाई को छोड़ा नहीं जा सकता, जैसा उनकी ये दलील मानी नहीं जाएगी। फिर सदर अली वकार, अगर वो ये कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन हमारे मफाद का हल है, तो सदर अली वकार, ये कौन सी मंतिक का कानून है जहाँ जुज़ को कुल पर फोकियत दी जाएगी? क्योंकि अगर जुज़वी लॉकडाउन हमारे मफाद है तो सदर अली वकार, मुकम्मल लॉकडाउन तो हमारा ज़्यादा मफाद होना चाहिए, इस एतबार से भी ये करारदाद मंजूर होती है। फिर सदर अली वकार, उनसे मैं सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा कि रद्द का कानून है, रद्द करने वाला हमेशा मुतबादिल बताता है। अगर वो इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में नहीं है तो आखिर हमारे मफाद में है क्या, और अगर हमारे मफाद में हमारे मुल्क का मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है तो हमारे मुल्क का मुकम्मल लॉकडाउन किसके मफाद में है? फिर सदर अली वकार, उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन का रोना ना रोएं, क्योंकि लॉकडाउन तो स्मार्ट हो सकता है लेकिन पाकिस्तान की आवाम स्मार्ट नहीं हो सकती। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आज हाई ऑक्टेन पे चल रहे थे मेरे ख्याल में। मतलब आप अगर इतनी तेज़ी से बात करेंगे तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, और अगर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकेंगे, और अगर हम उस पर कमेंट नहीं कर सकेंगे तो हम आवाम को क्या बताएंगे? आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन बहुत सारे में ऐसा हुआ, हमारे जजेस हजरात जो हैं वो आपको बता देंगे कि इसकी डिटेल क्या है। लेकिन जहां मुझे समझ आया ना कि मफाद क्या है, अब मफाद क्या है ये बता देती हैं, इसके अलावा हमारे पास मफाद क्या है, तो हमारे पास सारा है अगेंस्ट में मामा पार्सी से, उनको दावत देते हैं भरपूर तालियों में। सदर मोहतरम, ज़ेर बहस करारदाद में मौजूद 3 अल्फाज पर गौर कीजिए। पहला लफ्ज़ लॉकडाउन, किसी मखसूस इलाके या जगह को बंद करने का अमल लॉकडाउन कहलाता है। दूसरा लफ्ज़ मफाद, जिसके लुग़वी मायने फ़ायदे या नफ़े के हैं। लफ्ज़ हमारे निशानदेही करता है इज्तिमाइयत की, हमारे मफाद जनाबे वाला।
कौमी आमदनी में कराची पोर्ट 70% अपना हिस्सा डालता है। एयरलाइंस हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रखती है। हमने लॉकडाउन में सबसे पहले एयरपोर्ट बंद किए, ये सोचे बगैर कि इसके असरात क्या होंगे। जनाबे वाला, कहा जाता है कि कोई भी रियासत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक तालीम तहरीक न बन जाए। हमने लॉकडाउन में सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद किया, ये सोचा नहीं कि इसका असर क्या होगा। जनाबे वाला, उस जानिब से मेरे मुखालिफ मुकर्रर ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन हुआ ही नहीं, मगर मैं ये बात बताती चलूँ कि कोई भी पॉलिसी उस वक्त तक मकबूल नहीं हो सकती जब तक वो माशरे से हमआहंग ना हो। वो माशरे जहाँ अवाम की सियासी तरबियत हुई वहाँ तो इस पॉलिसी का इतलाक हो सकता है, मगर जनाबे वाला, हम तो अभी हुजूम से कौम बनने का सफ़र तय ही नहीं कर पाए। अरे हम तो कानून तोड़कर और दूसरों को धोखा देकर खुश होते हैं। बड़े अदब से ज़रा सी बेअदबी सदर मोहतरम, हम फैज़ाबाद तो जा सकते हैं मगर फैज़ अभी हमारी समझ से बहुत दूर है। जनाबे वाला, इस अवाम में जो ये शऊर जिन्होंने पैदा करना था, अरे उन्होंने तो रियासत को मासी का घर और नानी का बेड़ा बना रखा है, जहाँ ताकतवर तो बड़ी शान से दंदनाते हुए गुजर जाता है, मगर जिसके माँ और बाप दोनों मर चुके हों उसे जनाजे में शिरकत करने नहीं दी जाती। और मेरे मुखालफिन फरमा रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। जनाबे वाला, हमारे मफाद में, जिनके घर बिजली आती नहीं गिराई जाती है और इनकी लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, ऊपर से लड़ाइयाँ, अंदर से माल अंदर। जनाबे वाला, आवाम की दुकानें बंद करके इनकी अपनी दुकानदारियां चल रही हैं। हमारे लिए कर्जे माफ़ न पानी साफ, और इनके लिए जो भी आए हाफ हाफ। कितने दिलकश सयाद हो, सुभान अल्लाह। कफसे संग में कमकाब बिछा देते हो, और जब मुझे भूख सताती है तो कितने ढप से लोरियाँ देते हो, गाते हो, सुला देते हो। जनाबे वाला, एक तबका वो है जो एक दिन कमाता है और इनकी नस्लें सारी उम्र खाती हैं, मगर गरीब आदमी रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। आज़ादो शुमार के मुताबिक सिर्फ अप्रैल के महीने में 119 बिलियन का नुकसान, 18 मिलियन बेरोज़गार और 1 मिलियन छोटे कारोबार ख़त्म। जनाबे वाला, अगर लॉकडाउन रहा तो कारोबार के साथ साथ हम भी ख़त्म हो जाएंगे, कभी भूख से तो कभी दवाइयाँ न मिलने की वजह से। और जनाबे वाला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ये बात वैसे भी तय होती है कि मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में नहीं, और जजेस का फैसला आखिरी और हतमी होता है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सारा साहिबा। अब हफ्सा कुनूज को जो है वो मैं दावत दूंगा, वो फेवर में है और कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। आप तैयार हैं हफ्सा? आपका टाइम शुरू होता है अब। सदर अली वक़ार, मौजूदा करारदाद पेश करदा करारदाद में अहम लफ्ज़ लॉकडाउन, जिसके मायने जो बबूनिक ताउन को 4 साल में 200 मिलियन अफराद से लेकर 100 साल में 12 मिलियन अफराद तक ले आया, जो हुकूमत की जानिब से एक ऐसा अमल है कि जिसमें लोगों के मेल जोल और लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। करारदाद का दूसरा अहम हिस्सा हमारे मफाद में है, जो यूटिलिटेरियन थ्योरी यानी कि अफादियत पसंदी की तरफ इशारा करता है, कि जिसमें ज़्यादा लोगों के अबदी फ़ायदे को कम लोगों के वक्ती नुकसान पर फोकियत दी जाती है। मुखालिफिन से कहूँगी कि ज़रा सोचिए, अगर आज आपको बुखार हो जाए और कल आप पर ये राज अफशा हो कि आप कोरोना वायरस जैसी वबा में मुब्तला है, तो आप उस दिन को कोसेंगे जब आप बाज़ारों और तकरीबात में घूमे थे, क्योंकि आपका जिस्म कई हज़ार लोगों को ये वबा मुंतकिल कर चुका होगा। जिस्म काँप गया ना, तो ज़रा सोचिए, आप दलाइल का सामना क्यों नहीं करते? आप क्यों उन डॉक्टर्स को नहीं देखते जो अपनी जान को खतरे में डालकर इस वबा के मरीजों का इलाज करते हैं? आप क्यों उन गरीबों को नहीं देखते जो वबा पे मुब्तला होने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं? आप क्यों उन पुलिस एहलकारों को नहीं देखते जिनके चारों जानिब वबा के शोर से ज़्यादा इंसानों के शोर से खौफजदा हो जाते हैं? सदर आली वक़ार, वबा अपने साथ भूख तो लाती है, तकलीफ भी लाती है, बेरोज़गारी भी लाती है, लेकिन इन हालात में कौमें मईशत को संवारती नहीं है, बल्कि खड़ी हुई मईशत को कम से कम नुकसान पहुँचे इसलिए अपनी आसाइश और मामूलाती ज़िंदगी बदल देती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 2008 में अमेरिका ने ग्रेट डिप्रेशन के बाद मईशत गिरने के बाद 2009 में पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मईशत दोबारा से संवर सकती है, मईशत मुस्तहकम हो सकती है, लेकिन अगर कौम मुत्तहिद हो। हम इटली की मिसाल क्यों नहीं लेते, जिसने बराह रास्त इस वबा का मजाक उड़ाने पर इस गलती को एतराफ़ किया और केसेस की तादाद हद से बढ़ जाने के बाद इन तदाबीर को इख्तियार किया और अपना नाम दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त से अव्वल नंबर से हटा दिया। हम चीन की मिसाल क्यों नहीं लेते, जो दुनिया की उभरती हुई आलमी ताकत है, लेकिन फिर भी इस वबा के ख़तरे से अपने शहर के
शहर बंद कर देती है और तब तक बंद रखती है जब तक उनके सेहत के हालात बेहतर नहीं होते। हम वियतनाम की मिसाल क्यों नहीं लेते, जो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन बर वक्त लॉकडाउन इख्तियार करके अपनी मईशत और अपने लोगों की जानों को बचा लेता है। सदर अली वक़ार, रद्द दलाइल की तरफ बढ़ती हूँ। मोहतरमा ने बहुत सारे नुकसानात गिनवाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नुकसानात का हल ये नहीं है कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि इन नुकसानात का हल रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत खुद को और अपनी फलाही बहबूद तंजीमों को इतना मुस्तहकम बना ले कि इन हालात में भी लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जा सके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और इनकी मुखालिफत में मोहम्मद उवैस अशरफ दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे। तैयार है? शुरू कीजिए। जनाबे वाला, ऐवान में पेश करदा करारदाद मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है का पहला लफ्ज़ मुकम्मल कि जिसका मतलब भरपूर यानी पूरे तौर पर। दूसरा अहम लफ्ज़ लॉकडाउन कि जिसके मुराद खाना बंदी के हैं यानी हालात के पेश नज़र ख़ुद को घरों में वक्फ़ कर देना। करारदाद का आखिरी हिस्सा कि हमारे मफाद में है यानी हमारे लिए मुफीद है। तो करारदाद का मफहूम कुल्ली कुछ यूँ तय पाता है कि मुकम्मल तौर पर घरों में कैद बंद रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जनाबे वाला, करारदाद की शदीद मुखालिफत। सदर वक़ार, कोरोना वायरस मर्ज़ के ना फैलने पर और अमवात कम से कम होने की बुनियाद पर मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सदर वक़ार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया बशमूल विकीपीडिया, बशमूल ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियंस अफेयर्स रिपोर्ट के स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन के जिसका दौरानिया 23 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक था, में केसेस 850 से लेकर 15,500 तक पहुँच गए और अमवात 6 से लेकर 343 तक पहुँच गई। यानी मुकम्मल लॉकडाउन का नामुकम्मल लॉकडाउन के मुकाबले में केसेस 18 गुना बढ़ गए और अमवात 55 गुना। यानी जिस बुनियाद को हदफ बनाकर मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया था वो हदफ तो हासिल ही ना हुआ। तो सदर वक़ार, बुनियादी तौर पर यह करारदाद यहीं पर मुस्तरद होती है। सदर वक़ार सोचते जहन ये सोच रहे होंगे कि हम मुकर्रीन को घर पर ना बैठकर बाहर जाना पसंद है और कोरोना लगवाकर या दूसरों को लगाकर मर जाना पसंद है। तो सदर वक़ार, मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि हम लॉकडाउन के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि करारदाद में मौजूद लफ्ज़ मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत करते हैं कि जिसका मतलब यह है कि ज़रूरत के तहत भी घरों से बाहर ना निकला जाए, कि जिसके नतीजे में मीरपुर ख़ास कर रहायशी अल्लाह बख्श काम ना मिलने पर, 2 वक्त की रोटी भी मैसर ना होने पर अपनी हामला बीवी को खो बैठता है। कोई उससे पूछे कि मुकम्मल लॉकडाउन क्या उसके लिए मुफीद रहा कि जिसके पास अपनी बीवी को दफनाने के लिए भी पैसे ना थे। सदर वक़ार, एक साथी आए, उन्होंने कहा कि हमारा इस लॉकडाउन से तालीमी निज़ाम बेहतरीन हो गया है, ऑनलाइन तालीमी निज़ाम बेहतरीन हो गया है। सदर वक़ार, मैं आपकी जानिब से उनको जवाब देना चाहता हूँ कि भाई 65% रूरल एरियाज़ के उन तालिब इल्मों का क्या कि जिनके पास इंटरनेट की सहूलियत तो दस्तयाब ही नहीं है। सदर वक़ार, 2 ही तबक़ात हैं, एक वो कि जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इंटरनेट की सहूलियत मुहैया नहीं है, और दूसरा वो कि जिनके पास इंटरनेट की सहूलियत है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। यानी सदर वक़ार, इस लॉकडाउन के दौरान दोनों तबक़ात ही तालीम से महरूम हैं। तो ये साबित करता है कि लॉकडाउन के दौरान तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बदतर हुआ है। सदर वक़ार मोहतरमा आई, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इनकलाब लेकर आ गए और मईशत को बेहतर कर दिया। सदर वक़ार, आपके तवस्सुल से उनसे सवाल करता हूँ कि आप अपने मुल्क का मवाजना उस मुल्क से कर रहे हैं कि जिनका तालीमी निज़ाम आपके तालीमी निज़ाम से बेहतर, जिनका मुआशी निज़ाम आपके मुआशी निज़ाम से बेहतर, जिनका समाजी निज़ाम आपके समाजी निज़ाम से बेहतर। अगर वो रोज़गार बंद करते हैं तो आपके बैंक के अकाउंट में पैसे भी देते हैं, अगर वो दुकानें बंद करते हैं तो सड़कों पर राशन भी फराहम करते हैं, अगर वो रोज़गार बंद करते हैं तो बैंकों में पैसे भी देते हैं। सदर वक़ार, मैं हैरान हूँ कि ये कहते हैं। टाइम अप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चारों आ जाइए जी, अपने अपने यहाँ पर आ जाइए ताकि रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। और उससे पहले क्या क्या जाने वाला है जीतने वालों के साथ, ज़रा वो भी हम नाज़रीन को बता देते। तो वाइपर्स की तरफ से लैपटॉप्स हैं आप लोगों के लिए, बाइकिया की तरफ से बाइक्स हैं, फेस फ्रेश की तरफ से बाइक्स हैं, थारा की तरफ से LEDs हैं, गोल्डन निम्को की तरफ से LEDs हैं, इसके साथ साथ फर्स्ट स्टैप की तरफ से LEDs यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद टी की तरफ से होम अप्लाइंसेस और गिफ्ट्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ JNS एजुकेशन की तरफ से IELTS एंड PTE वाउचर्स हैं, हम तुम की तरफ से इनामात होंगे यहाँ पर मौजूद, अपोलो की तरफ से इनामात हैं,
IHIG की तरफ से इनामात हैं, जबकि नेल्सन की तरफ से इनामात हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की है, जजेस को खुश किया है, देखने वाले नाजरीन को खुश किया है, और उसके बाद ये इंशाल्लाह विनर्स के मनसब पर फाइज होंगे। विनर्स को भी इस मिलेंगे और मुकाबले रनर अप्स को भी मिलेंगे, दोनों के लिए इनामात हैं। के लिए और फाइनलिस्ट के लिए तमाम इनामात हमारे दुरुस्त पास दुरुस्त मौजूद दुरुस्त। तो हैं। हम जजेस की तरफ चलते हैं। भाई गुफ्तगू करें, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि ये जो इस ट्रांसमिशन में आप लोगों ने जो चीज़ें पसंद की कि मौजू अच्छे थे, टॉपिक्स अच्छे रखे गए, जो हमें फीडबैक मिला कि जी जजमेंट आप लोग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बच्चे जो आपने चुने बड़े अच्छे चुने, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी कि ये एक सिलसिला है जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। तो ये एक जिम्मेदारी है जो हमें हमारे उस्तादों ने दी, और उनमें से जो एक सरफहरिस्त उस्ताद हैं वो आज यहाँ मौजूद है। तो ये वो जिम्मेदारी थी जो इन्होंने हमें इनायत की थी, और हमारी कोशिश ये है कि हम उसको जितना बेहतर तरीके से आगे ले जा सकें, लेकर जा रहे हैं। तो आबिद भाई, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि चैनल्स पे इससे पहले जितनी ट्रांसमिशंस हुई बाकी चैनल्स पे भी सरफहरिस्त और सबसे आगे लीड रोल प्ले किया। तो आज बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज यहाँ वक्त दिया। भाई इनायत कीजिए। आपसे आज के जो हमारे मुकर्रीन हैं इनके बारे में राय, क्योंकि स्कोर से पहले अगर आप दे दें तो। नहीं, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि बेटा मैंने दोनों मुंसिफिन से गुजारिश की थी कि मैं मार्क्स नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि ये दोनों अहल हैं, इन्होंने आपको पहले राउंड से लेकर आज तक सुना है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं एक मेहमान के तौर पर तो शरीक हो सकता हूँ, लेकिन मुझे एक पैनल के दरमियान में दाखिल नहीं होना चाहिए। ये दोनं मार्क्स इन दोनों के ही फाइनलाइज होंगे। ये मतलब इसमें कोई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि जो लोग पहले दिन से इसकी जजमेंट कर रहे हैं उनसे बेहतर जज कोई नहीं हो सकता। ये अपने रिजल्ट्स, और मैं राय देने में हिचकिचा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि होता ये है कि हज़रत ने तो ज़रूर जो है वो आपकी तकरीर के बाद इस बात के रिमार्क्स दिए कि आप बहुत तेज़ रफ्तारी से चले, लेकिन मैं बहुत डरता हूं कि इंसाफ के इन तकाज़ों से पहले मैं राय अगर दूंगा तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट फाइनल है। आप इसलिए चाहेंगे कि आप दें, क्योंकि हम पहले हम उतनी देर में हम सिर्फ कैलकुलेशन हमारे कमेंट्स को जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ इग्नोर करते हैं। आपको भी मालूम है, आप मैं भाई आपको एक मैं आपकी इजाज़त हो क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त होता है, सिर्फ इतना सा इनाम मेरा बेटा बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी, लॉजिकल बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप पॉज नहीं दोगे, मवाद कम रखो अपने वक्त के अतबार से और अपने अंदाज़ बयान को बेहतर करो। 50% तुम्हारे पास डिलीवरी के मार्क्स होते हैं, 50% तुम्हारे पास कंटेंट के मार्क्स होते हैं। अपने मवाद को अपने वक्त के एतबार से बिल्कुल फिक्स ना करो, वरना होगा ये कि तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे, तुम हॉल में मौजूद होते या इस वक्त कोरोना की कोई वबा मौजूद ना होती और लोग यहाँ पर क्लैपिंग करने के लिए मौजूद होते, तो आपको हर एक दलील के बाद आपको उस क्लैप के लिए या तो रुकना पड़ता, आपका मवाद रह जाता, या फिर आपकी रफ्तार बढ़ती चली जाती। मेरा ख्याल है कि अपनी रफ्तार कम कीजिएगा। आपके फैक्ट्स एंड फिगर अच्छे हैं। सारा मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा, रद्द करने में और इनकार करने में फ़र्क होता है। मेरे पास मैंने एक जुमला कहा कि ये लड़का है, इसको रद्द ऐसे नहीं किया जा सकता कि ये लड़का नहीं है, इसको रद्द किया जा सकता है कि ये लड़की है। नहीं, इनकार कर देना रद्द कर देना नहीं है। याद रखिए कि अगर मैं किसी जगह पर सिर्फ इनकार कर देता हूं तो वो मेरी दलील नहीं बनती, इनकार बनता है। वो जुमला नफ़ी का जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो दलील में तब्दील नहीं होता। लिहाजा जितने भी अगेंस्ट में मुखालफत में करने वाले मुकर्रीरीन जहाँ कहीं भी ज़िंदगी में आप तकरीर करें, नॉट टुडे कि आपकी 2 मिनट की 4 मिनट की जो परफॉर्मेंस है वो जज की जाएगी, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। तो जब कभी भी मुखालफत में तकरीर करने के लिए जाओ तो बेटा जो जुमला इन्होंने कहा था, येस इट इज़ अ फैक्ट, तुम एक सब्सटीट्यूट दोगे कि हमारे मफाद में अगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है तो हमारे मफाद में क्या है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप फेवर कर रहे थे बेटा तो मेरी गुजारिश थी, दोनों फेवर के बच्चे, मफाद जब आपने बयान किया था तो आप मुकम्मल लॉकडाउन मईशत के एतबार से बताते तो क्या फ़ायदा हुआ। देखो दलाइल को अलग अलग करो, माशी लॉकडाउन हुआ तो ये फ़ायदा हुआ, तालीमी लॉकडाउन हुआ तो ये फ़ायदा हुआ, समाजी लॉकडाउन हुआ तो ये फ़ायदा हुआ। जिस चीज़ को, बल्कि बहुत एहतराम के साथ हमारे यहाँ तो मजहबी लॉकडाउन भी हुआ, हमने तो मसाजिद वगैरह पे भी पाबंदी लगाई ना, तरावी पे भी पाबंदी लगाई, तो ना उसको डिफ़ाइन करते हुए जाते तो आपको दलील देने में आसानी होती। अवैस आपके रद्द दलाइल अच्छे थे, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आपने अच्छी कोशिश की, रद्द दलाइल का दौरानिया ज़्यादा था। याद रखो मेरा बेटा कि एक ब्रिज होता है, ये 4 मिनट अगर तुम्हारे पास हैं तो 1 मिनट तुम्हारी स्पीच डेवलप होती है, 2 मिनट में तुम अपने आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करते हो और 1 मिनट में तुम अपने आप को क्लोज अप करते हो। ये तुम्हारा जो क्लोजिंग टाइम है ना 1 मिनट का, रद्द दलील
दलील इसमें होनी चाहिए। रद्द दलील को दलील का मुतबादिल कभी नहीं बनाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हफ्सा, आप बहुत कंफ्यूज थे। मेरा ख्याल है हमेशा याद रखो कि आप जब ये सोचकर यहाँ पर खड़े होगे कि आपने जीतना है तो 100% अपनी डिलीवरी, अपनी चीज़ को 100% दो। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप 4 लोगों ने हम फॉर्म किया है। इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा बेहतर हाथों। बहुत शुक्रिया। अब सिर्फ रिजल्ट है, आपने जो बोल दिया अब हमने, हमारी क्या मजाल। नहीं बिल्कुल, मैं तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। जो आज 2 कंटेस्टेंट जो कि आगे जा रहे हैं फाइनल राउंड के लिए, जो कि कंपीट करेंगे हमारे कल होने वाला फाइनल राउंड, इनाम और सारा आपके साथ जा रहा है एलईडी। यानी कि आप आगे जा रही हैं, बहुत बहुत मुबारक। सारा फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर रही हैं, फर्स्ट पोजीशन के साथ, हाईएस्ट स्कोर है आपका आज। और हफ्सा और अवेस, आप दोनों में से जो ज़्यादा स्कोर है वो है अवेस आपका। आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। हफ्सा, आपका आज का लोएस्ट स्कोर था, 4th पोजीशन आपकी है। थर्ड इनाम। अब मैं ये बता दूं कि आपके साथ जा क्या रहा है। हमारे विनर्स के साथ फर्स्ट स्टेप की एलईडी जा रही है, गोल्डन निम्को की एलईडी जा रही है, और हमारे रनर के साथ इस्लामाबाद टी की जानिब से फूड फैक्ट्री जा रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का तशरीफ ले जा सकते हैं। जजेस, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आबिद अली उमंग साहब को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने साथ रोकेंगे क्विज़ के साथ, क्योंकि और भी बच्चे आ रहे हैं और क्विज़ होगा। मैं चाहूँगा कि ज़रा उनको भी आप देख लीजिए, उनमें भी अगर कहीं ज़रूरत हो, कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर उन्हें बताइएगा। ये हमारे लिए बड़ी बाइस है। और आज हम लास्ट डे, मैं काफ़ी देर से आपको सुन रही थी, लास्ट डे हमने आपको सुना तो मैं चाह रही थी कि काश ऐसा होता कि आप हमारे साथ आगाज़ के दिनों में भी होते। तो वाक़अतन इन बच्चों की माशाल्लाह ये बहुत अच्छा करें, लेकिन जो जिस तरह की तरबियत इनकी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से होती तो इनकी मौजूदगी में बड़ी ज़बरदस्त होती। बट आज भी जो कुछ आपकी जानिब से गया, यकीनन वो इनके आगे फ्यूचर के लिए इन्होंने जिनकी तरबियत की वो हमारे साथ थे और वो हमारे साथ थे। माशाल्लाह आबिद भाई को तंग करते रहते हैं सरकात फोन करके भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि आपने जितनी खूबसूरती के साथ, जितनी लगन के साथ आप सब ने मिलकर, सेगमेंट बहुत छोटा सा है, काम बहुत बड़ा है। मतलब मैं बहुत यकीन से कह रहा हूँ कि आप लोग जो जिस बुनियाद को डाल के जा रहे हैं, हाँ, हो सकता है आप अगले साल बॉल में ना हो, कहीं और हो सकता है ये किसी और जगह पर हो, लेकिन जो बुनियाद आप रख कर जा रहे हैं, ये बुनियाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल में आपकी इब्तिदा से रहेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आगे तरक्की करेगी और बेहतरी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस के लिए भी, दुआओं के लिए भी। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा, आज रोजा कुशाई है। रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।